Hello student, this is your last question of exercise 7.3. You have x plus y, ax plus by is equals to y plus z, ay plus bz. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो आ जाएगा आपका x प्लस वाई ay प्लस bz is equals to y plus z ax plus by. So now first term will be axy bxz plus ay square plus byz axy by square axz byz. This is what you have. So some terms which will be cancelled like axy से कैंसिल होगा byz, ये लास्ट टर्म हमारे दो कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो रिमेनिंग विल बी bxz प्लस ay स्क्वायर bxz plus ay square is equals to by square plus axz by square plus axz. So now solving this we get ay square minus by square axz minus bxz. xz will be taken out, a minus b, then again we have a minus b into y square, so a minus b will be cancelled. So we have y square is equals to xz. This is your first equation. Now I will take first and third. So first and third जो हमारा है वो x प्लस वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई है इज इक्वल्स टू z प्लस एक्स एंड ये आपका ए जेड प्लस बी एक्स आएगा. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो x प्लस वाई विल बी मल्टीप्लाइड टू ए जेड प्लस बी एक्स az plus bx, z plus x will be equal to ax plus by. So we have axz plus bx square ayz plus bxy is equals to azx plus bzy plus ax square plus byx. So azx cancel out हो जाएगा. Then I have bxy will be cancelled by this. Those two terms will also be cancelled. So अब हमारे पास क्या है? We have bx square plus ayz, bx square plus ayz is equals to ax square plus byz. Ax square plus byz. Again ax square minus bx square ayz माइनस बी वाई जेड. सो यहाँ से जो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए माइनस बी, वाई जेड विल बी टेकन एज कॉमन. अगेन आई हैव ए माइनस बी विल बी कैंसल्ड, सो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई जेड. Now this is your equation 2. Now I will solve both the equations. So your equation 1 was x square y square plus xz, y square is equals to xz. Your second equation is x square is equals to yz. So second equation will be equal to, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ
सो यहाँ y टू द पावर 4 आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, ये z स्क्वायर. नाउ सेकेंड इक्वेशन वॉज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू yz. x square is equals to yz. This is what your second equation was. So अगर जो मैं वैल्यू रिप्लेस करूँ, सो yz आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका z स्क्वायर, you have z स्क्वायर, देन यहाँ y टू द पावर 4 है. सो नाउ दोनों को एक साइड लाते हैं एंड y कॉमन ले लेंगे. सो यहाँ से y क्यूब बचेगा, यहाँ से y चला जाएगा, सो z क्यूब बचेगा इज इक्वल्स टू 0. सो इसका मतलब ये आ गया y कैन नॉट बी इक्वल टू 0. सो नाउ यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आ रही, एक हमारा y 0 है एंड दूसरा y क्यूब माइनस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 0 है. सो y क्यूब इज इक्वल्स टू जेड क्यूब, माइनस जेड क्यूब को उधर ले जाएंगे, सो दिस क्यूब क्यूब विल बी कैंसल्ड. सो y इज इक्वल्स टू z. नाउ पुटिंग दिस y इज इक्वल्स टू z इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, सो y इज इक्वल्स टू z. तो आपका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई जेड. सो वाई इज इक्वल्स टू जेड रखेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा. सो अंडर रूट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी हैव एक्स इज इक्वल्स टू वाई. सो मतलब अभी पीछे हमारा आ रहा था, वी वर गेटिंग वाई इज इक्वल्स टू जेड, वाई इज इक्वल्स टू जेड, एंड यहाँ आ रहा है एक्स इज इक्वल्स टू वाई. सो वी हैव एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम है. ओके, सो अगर जो मैं सारे रेशो में x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड रखता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स. x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड जो हमने सॉल्व करके निकाला, ये हमारी वैल्यूज़ आई हैं. सो जो रेशो हमारा गिवन है, पहला रेशो की अगर जो बात करें, x प्लस वाई ए एक्स प्लस बी वाई. सो x इज इक्वल्स टू वाई है, मतलब x की जगह मैं y रख सकता हूँ. सो y प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ x की जगह y रख देंगे. सो ये 2y हो जाएगा, यहाँ से y आप कॉमन ले लो. सो आपका क्या आ जाएगा, a प्लस बी वाई विल बी कैंसल्ड. सो 2 अपॉन a प्लस बी, दिस इज़ व्हाट यू गेट. बाकी सारे वैल्यूज़, बाकी सारे जो गिवन है उसमें आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो. सो वैल्यू हमारी प्रूव हो गई 2a प्लस बी. नाउ सेकेंड चीज़ प्रूव करनी थी, ये वैल्यू तब तक रहेगी जब तक हमारा x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो ना आ जाए. ओके, सो लुक एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. जब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था तो y की दो वैल्यूज़ आई थी, एक तो y ज़ीरो आ रहा था, देन y इज इक्वल्स टू z आ रहा था. सो अगर जो y इज इक्वल्स टू ज़ीरो है एंड x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू z है, सो इसका मतलब अगर जो y को मैं ज़ीरो के बराबर करूँगा तो सारे x y z भी क्या हो जाएंगे, ज़ीरो के बराबर. तो इनका सम भी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा. सो अगर जो मैं एक्स वाई की वैल्यू ज़ीरो रख दूंगा, मतलब x की वैल्यू अगर जो मैं ज़ीरो अज्यूम कर लूँगा, तो ये सारा मतलब ये हुआ कि अगर जो मैं y की वैल्यू ज़ीरो अज्यूम कर रहा हूँ, सो x एंड z भी ज़ीरो होंगे, सो उनका सम भी क्या होगा, ज़ीरो होगा. और जब x इज इक्वल्स टू ज़ीरो या y इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, सो ये जो हमारा अगर जो मैं x इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड y इज इक्वल्स टू ज़ीरो रख दूँ, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो अपॉन ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा. एंड ये हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब इसकी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते. सो जो स्टेटमेंट है उनका कि ये जो हमारी जितने भी रेशियोज़ गिवन है वो हमेशा 2 अपॉन a प्लस बी के इक्वल होंगे, वो हमने प्रूफ कर दिया. कब इक्वल होंगे, जब x प्लस वाई, यू कैन सी व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर जो हो गया तो ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है. अगर जो ये इक्वल नहीं है देन ये हमारा रिजल्ट आएगा. दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूफ. सो थैंक यू वेरी मच.